ओके, सो लेट्स स्टार्ट पेल्विस एंड पेरिनियम टुडे। इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस है ना जो ऑलमोस्ट है ना वही क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट होते हैं। सो अगर 5 7 10 क्वेश्चन अगर हम इसमें कर लें, मुश्किल से 20 मिनट 15 20 मिनट में ये हो जाएगा ये टॉपिक। और इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी जो और भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो भी हम एक ही जगह पे कर लेंगे। इट विल बी लाइक एनोटेटिंग, है ना, ये एनोटेट भी हो जाएगा हमारा और पूरा का पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट पेल्विस एंड पेरिनियम। So in pelvis and perineum, the first question they are asking, the muscle attached to the arrow marked bony structure। अभी जो यहाँ पे एरो मार्क किया गया, पिक्चर उतना क्लियर है नहीं यहाँ पे, मैं इसका क्या कर दूंगा आपको, जनरली जो ओरिजिनल पिक्चर होता है, जो ओरिजिनल लेवल्ड डायग्राम है वो मैं टेलीग्राम पे रख दूंगा, आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। ये देखो, ये जो यहाँ पे एरो यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको ये एरिया को पूछ रहा है जनरली कि ये कौन सा एरिया। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, ये जनरली देखो आप, दिस इज नथिंग बट सैक्रम है, ये है ना। ये यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट सैक्रो इलियक ज्वाइंट है ना, ये इलियम है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट पोस्टेरियर इन्फेरियर स्पाइन है ना, ये पोस्टेरियर इन्फेरियर स्पाइन है। अगर इसको हम देखें यहाँ पे, ये कैविटी में यहाँ पे जा रहा है, सो दिस इज नथिंग बट द फीमोरल हेड है ना, फीमोरल हेड है। और ये जो है यहाँ पे दिस इज नथिंग बट एसिटाब्यूलम, दिस इज फॉर्मिंग द एसिटाब्यूलम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज ग्रेटर सियाटिक नॉच है ना, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है। और अगर नीचे आ जाएं तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फीमर बोन का जनरली पूछा गया है। सो फीमर बोन का ये हो गया हेड यहाँ पे अंदर स्टेबुलम में, और ये दिस पार्ट इज द नेक है ना, एंड दिस पार्ट इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर। और यहाँ पे ये जो ये छोटा वाला पार्ट है दैट इज नथिंग बट लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है, लेसर ट्रोकेंटर है। और ये बीच वाला पार्ट जो है दैट इज नथिंग बट इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है, इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे पूछा जा रहा है दैट इज नथिंग बट लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज नथिंग बट फीमोरल साफ्ट, ठीक है, फीमोरल साफ्ट, ये यहाँ का हो गया स्कियल ट्यूबेरोसिटी, और दिस इज नथिंग बट द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स अगर एक साइड का हमने कर लिया तो दूसरे साइड पे भी तो वही है चीज़, है ना। सो ये ओवरऑल इतनी चीज़ें हमको इसमें याद रखनी होगी। ये फिगर उतना क्लियर है नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसमें उतना अच्छे से नेमिंग नहीं हो पा रहा, बट आई विल गिव यू द बेस्ट पिक्चर, रेडियोपेडिया या फिर कहीं से मैं डाउनलोड करके आपके लिए रख दूंगा, ठीक है। चलो, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इतने करने से नहीं होगा, इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अटैचमेंट क्या क्या होता है। देखो, जनरली क्या होता है, एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन पे क्या अटैचमेंट है, ये सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक यही है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है कि जनरली अटैचमेंट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन पे देयर विल बी इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल को क्या भी बोलते हैं, टेलर और हनीमून मसल भी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, एंटेरियर इन्फेरियर इलियक स्पाइन, एंटेरियर इन्फेरियर इलियक स्पाइन पे क्या होता है, रेक्टस फ्यूमोरिस का अटैचमेंट होता है। ग्रेटर टोकेंटर पे अगर हम देखें तो जनरली देयर विल बी इन द ऑन द अंटेरियर साइड देयर विल बी ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी कि, और ये ग्लूटियस मैक्सिमस किस में जनरली काम करता है, दिस विल हेल्प इन एबडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप, ठीक है। पोस्टेरियर ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे एंटेरियर में क्या होता है, ग्लूटियस मिनिमस, जो हेल्प करता है एबडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन में। और पोस्टेरियर में क्या होता है, ग्लूटियस मीडियस, और ग्लूटियस मीडियस में जनरली क्या होता है, एब्डोमिन, जनरली एबडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन ये भी करवाता है, ठीक है। अभी अगर ग्लूटियल ट्यूबेरोसिटी की बात की जाए, ग्लूटियल ट्यूबेरोसिटी, देयर इज ग्लूटियस मैक्सिमस अटैचमेंट ऑन दिस ग्लूटियल ट्यूबेरोसिटी एंड इट विल हेल्प इन द एक्सटर्नल प्लस द एक्सटेंशन प्लस द एक्सटर्नल रोटेशन, इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी, ये दो चीज़ आप याद कर लो, ठीक है, ये दो चीज़ आप याद कर लो, ठीक है। सैगिंग वाला जो क्वेश्चन पूछता है ना, सैगिंग वाला क्वेश्चन वो भी जनरली यही इसी से आता है। सो ग्रेटर ट्रोकेंटर और ग्लूटियल ट्यूबेरोसिटी की अटैचमेंट और उसका काम जनरली क्या क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस हेल्प्स इन एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, और ग्लूटियस मीडियस हेल्प्स इन द एबडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन, ठीक है, ये याद रखना। लेसर ट्रोकेंटर पे क्या होता है, आपको एक इलियाकस और सोआस मेजर होता है, जिसको हम टुगेदर क्या बोल देते हैं, इलियोसोअस बोल देते हैं। सो दिस इज अबाउट द अटैचमेंट एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल पेल्विस एंड पेरिनियम, ठीक है। सो यहाँ पे जनरली देखो वही पूछ रहा है, जनरली ये लेसर ट्रोकेंटर जो एरिया है उस पर जनरली किसका बोनी मार्क्ड स्ट्रक्चर इज लेसर ट्रोकेंटर है ना, और लेसर ट्रोकेंटर पर किसका अटैचमेंट होता है, लेसर ट्रोकेंटर है इलियोपसोअस, ठीक है, इलियोपसोअस। चलो, if the paracentral lobule of the brain is involved then which region of the body will be affected, ये जनरली हमने ऊपर भी किया था, जनरली we did this in neuroanatomy also, but again the question is here, और इसका दूसरा यहाँ पे देखो, if the paracentral lobule है ना,
पैरा सेंट्रल लोब्यूल होता कहाँ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ प्री सेंट्रल गाइरस पे होता है जनरली, ठीक है। सो दिस पैरा सेंट्रल लोब्यूल इट जनरली हेल्प्स इन द मोटर कंट्रोल ऑफ द लोअर लिम्स। दिस पैरा सेंट्रल lobule located in the cerebral cortex in the medial aspect of the central precentral gyrus. This helps in generally the motor control of the lower limbs, ठीक है। then which of the region of the body will be affected, तो ऑफ कोर्स लोअर जो लोअर लिम्ब का जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा, जनरली अगर मोटर कंट्रोल वहाँ का खत्म हो गया पैरा सेंट्रल लोब्यूल का, तो जनरली क्या हो जाएगा, मोटर कंट्रोल खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी द इफेक्ट विल बी सीन ऑन द जनरली लोअर लिम्स के एरिया में, और लोअर लिम्स के एरिया में जनरली पेरिनियम एंड द लेग, ठीक है, पेरिनियम एंड द लेग। चलो ठीक है, देखो लीजन इन पैरा सेंट्रल लोब्यूल क्या हो जाएगा, देयर विल बी वीकनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन कॉन्ट्रालैटरल लोअर लिम्ब, दैट विल बी पैराप्लेजिया, ठीक है। एंड देयर विल बी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड देयर विल बी फीकल इनकॉन्टिनेंस आल्सो, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पेरिनियम वाला एरिया है वो क्या होगा, जनरली अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड ज्वाइंट इन द गिवन इमेज। ये जो है यहाँ पे दिस ज्वाइंट के बारे में पूछ रहा है, सबको पता है दिस इज नथिंग, पिक्चर तो उतना क्लियर है नहीं बट फिर भी हम जनरली समझ सकते हैं कि एरो से कि ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है। अभी जो ज्वाइंट वाला टॉपिक में मैंने फर्स्ट में ही करवाया था कि ज्वाइंट्स जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड सिनोवियल ज्वाइंट्स आर देयर। दिस फाइब्रस ज्वाइंट्स आर जनरली लाइक सूचर्स, गम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस, ठीक है, सिंडेस्मोसिस याद रखना, सिंडेस्मोसिस फाइब्रस ज्वाइंट है। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट क्या क्या है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं एंड सेकेंडरी को सिम्फाइसिस बोलते हैं। सो दिस इज सेकेंडरी ज्वाइंट है यहाँ पे जो क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड दिस इज नथिंग बट अ कार्टिलेजिनियस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट तो हम सबको पता है जनरली, बॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, एलिप्सोइड ज्वाइंट, कॉन्डाइलर, प्लेन एंड पाइवट ज्वाइंट, ये सारा चीज़ें मैंने करवा दिया है जनरली ऊपर। अब जाके इसी प्लेलिस्ट में आप ढूंढो वीडियो, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी ऊपर से नीचे तक, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। सो आपको सारी वीडियोज वहाँ पे मिल जाएंगी। सो दिस इज नथिंग बट सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो कि क्या है, एक सिम्फाइसिस ज्वाइंट है, ठीक है, सिम्फाइसिस। सिंडेस्मोसिस अगेन फाइब्रस ज्वाइंट, सिंडेस्मोसिस इज द फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा आपको सिनकॉन्ड्रोसिस की बात की जाए दैट इज प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, और सिम्फाइसिस की बात की जाए तो दैट इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, देखो जनरली डिस्टल पार्ट ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जो है दैट विल गिव राइज टू नथिंग बट द यूटरस, सर्विक्स एंड अपर वजाइना, ठीक है। अगर प्रोक्सिमल पार्ट की बात की जाए तो प्रोक्सिमल पार्ट फॉर्म्स द फैलोपियन ट्यूब, ये याद रखना, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट फॉर्म्स था फैलोपियन ट्यूब, ये आपको जनरली ओबीजी गाइने में भी आपको ये काम लगेगा। डिस्टल पार्ट ऑफ द मिसोनेफ्रिक डक्ट जो होता है दैट विल फॉर्म जनरली इजैकुलेटरी डक्ट एंड द ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, वो नीचे जाके जब फ्यूज होता है तो दैट विल फॉर्म ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। अभी नेक्स्ट देखो, वेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस विल बी फॉर्मिंग ब्लैडर एक्सेप्ट ट्राइगोन, ब्लैडर का पूरा पार्ट एक्सेप्ट ट्राइगोन। यूरेथ्रा लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना विल बी फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस। आगे देखते हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म्ड इन, अभी देखो डीप इंग्वाइनल रिंग जो होता है दैट इज जनरली फॉर्म्ड इन द ट्रांसवर्सालिस फेसिया, ठीक है सर, ट्रांसवर्सालिस फेसिया, एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग विल बी फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो याद क्या रखना है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, वहाँ पे क्या होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ना, ये सर्जरी में भी हम पढ़ेंगे है ना, वो इंग्वाइनल हर्निया वगैरह के केस में जनरली एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में जनरली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, एंड इन ट्रांसवर्सालिस फेसिया देयर विल बी डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग। अभी देखो डीप इंग्वाइनल रिंग के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि इससे कोई क्वेश्चन ही ना बचे, ठीक है। सो इन द डीप इंग्वाइनल रिंग इट इज एन ओपनिंग इन द ट्रांसवर्सालिस फेसिया, दिस डीप इंग्वाइनल रिंग इज नथिंग बट द ओपनिंग इन द ट्रांसवर्सालिस फेसिया। लोकेशन कहाँ होता है इसका, above the mid point of the inguinal ligament about 1.2 सेंटीमीटर बिलो एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये याद रखना, ये सर्जरी का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, सर्जरी का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्टेंट्स क्या होता है यहाँ पे, जनरली मेल्स में स्पर्मेटिक कोड है ना, एंड फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस इज फाउंड इन द डीप इंग्वाइनल रिंग, एंड इन द मेल स्पर्मेटिक कोड्स इज फाउंड इन द डीप इंग्वाइनल रिंग। रिलेशन में देखो तो लेटरल टू एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होता है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, आस्क्ड क्वेश्चन है, आई एम नॉट किडिंग, ये आस्क्ड क्वेश्चन है, आप ढूंढ लेना जब आप करोगे। जनरली अगर आपके पास मैरो है या फिर आपके पास अगर ब्लैडर है तो वहाँ से आप क्वेश्चंस करना, वहाँ पे आपको ये मिलेगा।
क्लिनिकल्स में जनरली अगर इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखें तो दिस इज द साइट ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। द साइट ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज नथिंग बट द डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है, नॉट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ऑप्शन में यही दिया होगा, डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ऐसे दिया होगा, ठीक है। अभी देखो, चलो आगे करते हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, देखो इंग्वाइनल लिगामेंट में जनरली क्या होता है, इट इज फ्रॉम द एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिक ट्यूबरकल, है ना। और इसका जनरली क्या होता है, दिस इंग्वाइनल लिगामेंट इज नथिंग बट अ फाइब्रस थिकन्ड फोल्डेड मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, सो इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। आगे देखते हैं। द पेशेंट इज हैविंग अ ब्लीडिंग फ्रॉम द हेमोरॉइड्स, ठीक है, हेमोरॉइड्स से ब्लीडिंग हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, यस, सबको पता है, दिस इज नथिंग बट द सुपेरियर हेमोरॉइड में सुपेरियर रेक्टल वेन, ठीक है, हेमोरॉइड में सुपेरियर रेक्टल वेन, सर्जरी का भी क्वेश्चन है। ब्लड सप्लाई ऑफ बल्ब ऑफ द पेनिस, बल्ब ऑफ द पेनिस जनरली देखो स्क्रोटल आर्टरी जो होता है ये जनरली किसको करता है, जनरली पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द स्क्रोटम, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द स्क्रोटम, है ना। बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी अगर हम देखें तो इट विल प्रोवाइड द सप्लाई टू टू थिंग्स, दैट इज द बल्ब ऑफ द पेनिस एंड द पेनाइल यूरेथ्रा इज ऑल्सो जनरली सप्लाइड बाय द बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी, है ना। अगर हम सुपरफिशियल प्यूडेंडल आर्टरी की बात करें तो दिस सुपरफिशियल प्यूडेंडल आर्टरी जनरली इट विल बी सप्लाइंग टू, इट इज जनरली अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी एंड इट सप्लाइज द एंटेरियर पार्ट ऑफ द स्क्रोटम, एंटेरियर पार्ट ऑफ द स्क्रोटम इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल प्यूडेंडल आर्टरी, है ना। और पोस्टेरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय स्क्रोटल आर्टरी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था कि जनरली जो गोनाइडल आर्टरीज होते हैं वो किसके ब्रांच होते हैं, वो जनरली डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्टा होता है वो, ठीक है, डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्टा। देखो क्रीमेस्ट्रिक मसल नर्व सप्लाई, है ना, क्रीमेस्ट्रिक मसल नर्व सप्लाई इज फ्रॉम, क्रीमेस्ट्रिक मसल का जो नर्व सप्लाई है वो जनरली किससे होता है। अभी दिस क्रीमेस्ट्रिक मसल जनरली कवर्स द टेस्टिस एंड द स्पर्मेटिक कोड, इट कवर्स, दिस क्रीमेस्ट्रिक मसल जनरली कवर्स द टेस्टिस एंड द स्पर्मेटिक कोड एंड दिस क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज इट व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी, जो आर्टरी की सप्लाई, अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, सो द क्रीमेस्ट्रिक मसल इज सप्लाइड बाय क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और यहाँ पे नर्व सप्लाई की बात किया जा रहा है, सो दैट इज नथिंग बट द जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफिमोरल, जेनाइटोफिमोरल में दो ब्रांच, एक फिमोरल ब्रांच एक जेनाइटल ब्रांच, सो दैट जेनाइटल ब्रांच इज जनरली सप्लाइंग द क्रीमेस्ट्रिक मसल। Which of the following is the artery for endometrial blood supply, इंडोमेट्रियम में जो ब्लड सप्लाई होता है उसका आर्टरी कौन सा है। अब ये देखो इंडोमेट्रियम में अगर सीधा तुमको पूछो तो दैट इज नथिंग बट स्पाइरल आर्टरी, ये जनरली ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी है, ठीक है, जनरली द ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ये कैसे होता है पूरा का पूरा चीज पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो गाइने का जो फर्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना उसमें एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहाँ पे ये पूछा जाएगा ये क्वेश्चन और पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स डू इट एंड फिनिश इट हेयर ऑनली। देखो ब्लड सप्लाई ऑफ यूटरस की अगर हम बात करें, सो जनरली द पेरीमेट्रियम लेयर इज सप्लाइड बाय यूटेराइन आर्टरी, है ना, जो पेरीमेट्रियम का लेयर होता है outermost layer that is supplied by uterine artery. If we talk about the myometrium region, है ना, जो myometrium middle region होता है that is supplied by arcuate and radial artery, arcuate and radial artery. इंडोमेट्रियम का जो सप्लाई होता है दैट इज बाय जनरली द स्ट्रेट आर्टरी जो कि बेसालिस लेयर में सप्लाई करता है, स्पाइरल आर्टरी टू द फंक्शनालिस लेयर, ठीक है, फंक्शनालिस लेयर। फंक्शनालिस लेयर में जो ओबीजी में और गाइने में जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जनरली फंक्शनालिस लेयर पे कौन सा सप्लाई करता है, दैट इज नथिंग बट स्पाइरल आर्टरी। ये बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बात रिपीट हो चुका है, ठीक है। सो स्पाइरल आर्टरी याद रखना, इंडोमेट्रियम के फंक्शनालिस लेयर में जनरली स्पाइरल आर्टरी एंड इन द बेसालिस लेयर देयर इज स्ट्रेट आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे हमसे तो डायरेक्ट पूछा गया कि इंडोमेट्रियम का ब्लड सप्लाई कौन सा है, सो इसमें हम जनरली क्या लगाएंगे, स्पाइरल आर्टरी लगाएंगे, ठीक है। एल्कॉक्स कैनल ट्रांसमिट, ठीक है, एल्कॉक्स कैनल क्या ट्रांसमिट करता है, देखो एल्कॉक्स या फिर प्यूडेंडल कैनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्कॉक या फिर प्यूडेंडल कैनल बोलते हैं। सो इट इज जनरली अ फेशियल टनल in the lateral wall of the ischiorectal fossa and contains pudendal nerve and internal pudendal vessel, pudendal nerve plus internal pudendal vessel यहाँ पे जनरली होता है एल्कॉक्स और प्यूडेंडल कैनल में एंड दिस विल बी जनरली ट्रांसमिटिंग व्हाट, प्यूडेंडल नर्व, क्योंकि इसका कंटेंट ही वही है। आगे देखो पोस्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन इज एट व्हिच लेवल, पोस्टेरियर पीएसआईएस का जनरली क्या पूछ रहा है, लेवल पूछ रहा है। सो यस1 के लेवल पे हमारा क्या होता है, एंटेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। L1 के लेवल पे क्या होता है, पाइलोरस एंड सिलियक ट्रंक विल बी देयर एंड दिस पोस्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन विल बी जनरली
S2 लेवल, ठीक है, S2 लेवल पे। एंटेरियर सुपेरियर के लिए स्पाइन S1 और उससे बस एक आगे जनरली S2 पे जनरली क्या होगा, पोस्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। कॉक्सिक्स हैज हाउ मेनी वर्टिब्रा, कॉक्सिक्स में कितने वर्टिब्रा होते हैं? अभी देखो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो सारी चीजें हो जाएंगी, C7 T12 L5 S5 एंड CO4, दैट इज कॉक्सिक्स, जिसमें कितना है 4। सैक्रल पूछे 5, लंबर पूछे 5, थोरेसिक पूछे 12 एंड सर्वाइकल पूछे तो 7। इजंट इट सो इजी? चलो ये फॉर्मूला याद कर लोगे, 7 12 5 5 4 करके याद कर लो, 7 12 5 5 4 ऐसे याद कर लो, हो जाएगा काम खत्म। मसल्स ऑफ द पेरिनियल बॉडी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पेरिनियल बॉडी में कौन कौन से मसल, देखो जनरली अगर हम पेरिनियल बॉडी की बात करें, सो दिस पेरिनियल बॉडी विल बी हैविंग 10 मसल्स इन टोटल, ठीक है, उसमें पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। अभी देखो पेयर्ड 4 मसल्स होते हैं वहां पे, देखो सुपेरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल है ना, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, बल्बो स्पोंजियोसस एंड लिवेटर अनाई। लिवेटर अनाई कंसिस्ट ऑफ जनरली प्यूबो एंड इलियोकॉक्सिजियस, ठीक है, प्यूबो एंड इलियोकॉक्सिजियस, ये याद रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ना, दिस हैज बीन आल्सो आस्क्ड। लिवेटर अनाई क्या है, ये उसमें गाइने में पूछा गया जनरली, प्यूबो एंड इलियोकॉक्सिजियस, ठीक है। ये 4 हो गए तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 मसल्स यहाँ पे हो गए। अब मैंने बोला था कि टोटल 10 मसल्स है, सो रिमेनिंग 2 मसल्स विल बी अनपेयर्ड, ऑफ कोर्स अनपेयर्ड हो गए, एंड दैट विल बी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द एनल कैनाल। ये याद कर लेना, पेरिनियल बॉडी बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग पेरिनियल बॉडी आर ऑल एक्सेप्ट, देखो इसमें जनरली हमने क्या पढ़ा था, इलियोकॉक्सिजियस पढ़ा था, इस्चियोकॉक्सिजियस नहीं पढ़ा था हमने, सो दिस इस्चियोकॉक्सिजियस, ठीक है। बल्बो स्पोंजियोसस यहाँ पे है ना, लिवेटर अनाई भी है ना, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स भी हमने यहाँ पे पढ़ा, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल है ना, क्या नहीं है, इस्चियोकॉक्सिजियस नहीं है। पेल्विक डायफ्राम इज मेड अप ऑफ ऑल एक्सेप्ट दिस, अगेन ये जितने भी नीचे क्वेश्चन, ये एनाटॉमी के क्वेश्चंस नहीं है, दिस इज मेनली फ्रॉम द ऑब्स गाइने पार्ट, ठीक है, ये गाइने का क्वेश्चन है जनरली, इसलिए यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन यहाँ ये कौन से ईयर में पूछा गया करके नहीं दिया, बट आप जाके देखो ऑप्शन गाइने के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन PYQ में, ठीक है। जनरली देखो पेल्विक डायफ्राम इज मेड अप ऑफ ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, इलियोकॉक्सिजियस, इस्चियोकॉक्सिजियस, प्यूबोकॉक्सिजियस नहीं, इट इज मेड अप ऑफ ऑल, है ना, इट इज इस्चियोकॉक्सिजियस, इलियो और प्यूबो से बना होता है, नॉट मेड अप ऑफ प्यूबो रेक्टालिस, ठीक है, प्यूबो रेक्टालिस नहीं। देखो पेल्विक डायफ्राम है क्या, पेल्विक डायफ्राम की अगर हम बात करें, सो दिस फॉर्म्स द ट्रू पेल्विक फ्लोर, ठीक है, ट्रू पेल्विक फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय पेल्विक डायफ्राम एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ मसल्स लाइक लिवेटर अनाई एंड मसल्स लाइक इलियोकॉक्सिजियस एंड प्यूबोकॉक्सिजियस, है ना, इलियोकॉक्सिजियस एंड प्यूबोकॉक्सिजियस एंड इस्चियोकॉक्सिजियस, ठीक है, इस्चियोकॉक्सिजियस भी यहाँ पे होता है। अगर हम यूरोजेनाइटल डायफ्राम की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सो इसको यहीं कर लेते हैं, यूरोजेनाइटल डायफ्राम, व्हाट इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम, जनरली कंटेनिंग, सो यूरोजेनाइटल डायफ्राम में क्या होता है, स्फिंक्टर यूरेथ्रा, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, पेरिनियल मेम्ब्रेन दैट इज इंफीरियर फासिया, है ना, और सुपेरियर फासिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, सो दिस विल बी द यूरोजेनाइटल डायफ्राम फॉर यू, ठीक है, ये कर ले, ठीक है। प्यूबो रेक्टालिस नहीं होता, प्यूबो कॉक्सिजियस होता है, क्या होता है, प्यूबो कॉक्सिजियस, नॉट प्यूबो रेक्टालिस। आगे देखो, व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ यूटरस, ठीक है, नॉर्मल वेट ऑफ यूटरस, यूटरस के बारे में जितना चाहिए हमको ये वन लाइनर्स यहाँ पे कर लो। यूटरस का शेप कैसा होता है, पायरिफॉर्म शेप होता है, ठीक है, साइज कितना होता है 7.5 cm बाई 5 इंटू 2.5, 7.5 5 और 2.5 लेंथ ब्रेथ और हाइट, जो जनरली लेंथ ब्रेथ और थिकनेस जो बोलते हैं हम जिसको, है ना, सो जनरली 7.5, उसके बाद 2.5 कम कर दो, दैट इज 5 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 2.5 जनरली कम कर दो, दैट इज 5 में से 2.5 कम करोगे तो 2.5, सो 7, उसके बाद 2.5 कम करोगे 5 और उसके बाद फिर 2.5 कम करो, देन दैट इज 2.5। चलो वेट की बात करें तो जनरली 50 to 70 ग्राम्स होता है जनरली नॉन पैरस वुमेन में, ठीक है, नॉन पैरस में, एंड ग्रेटर देन 80 ग्राम इन जनरली इन द पैरस वुमेन, ठीक है। पोजीशन इसका क्या होता है, 90 डिग्री विथ लॉन्ग एक्सिस ऑफ वाजाइना, एंड एंगल क्या होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड, इट इज एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स, दो चीजों की पोजीशन याद रखना, यूट्रस और जनरली अपेंडिक्स की, ठीक है। व्हिच नर्व इज ब्लॉक्ड व्हेन लोकल एनेस्थेसिया इज गिवन बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट ड्यूरिंग फीमोरल वेन कैथेटराइजेशन। अभी जनरली देखो ये फीमोरल वेन कैथेटराइजेशन के टाइम पे व्हिच नर्व इज ब्लॉक्ड व्हेन लोकल एनेस्थेसिया इज गिवन बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे अगर हम लोकल एनेस्थेसिया दे तो कौन सा जनरली क्या हो जाएगा, नर्व इज ब्लॉक्ड। सो देखो ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई हमने कहाँ पढ़ा था जनरली,
ये हमने लोअर लिम्ब में पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना। जनरली क्या होता है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, डायबिटिक पेशेंट्स में अगर एब्डोमेन बड़ा है तो क्या हो जाएगा, या फिर जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या होगा, ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई क्या हो जाएगा, एब्डोमेन बड़ा होगा तो उसको क्या करेगा, जनरली इट विल कंप्रेस, है ना। एब्डोमेन के बड़े साइज के कारण वो जनरली लेटरल साइड पे जो थाई होगा वहाँ पे कंप्रेशन होगा, एंड ड्यू टू दैट द पर्सन विल फील लाइक अ लिटिल बिट पेन एंड नम्बनेस, थोड़ा सा जला हुआ, जलने टाइप का पेन जनरली क्या होगा, फील होगा जनरली इन द लेटरल साइड, है ना। हमने पढ़ा था ये, याद करो उसको, ठीक है। चलो, जेनाइटोफिमोरल नर्व जनरली क्या होता है, जनरली जेनाइटोफिमोरल नर्व इज द ब्लॉक्ड हेयर, है ना। स्किन ऑफ थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है, बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट जो स्किन ऑफ थाई है, दैट इज सप्लाइड बाय जनरली क्या, दैट इज सप्लाइड बाय जेनाइटोफिमोरल नर्व। सो जनरली दिस विल बी ब्लॉक्ड ड्यूरिंग द फीमोरल वेन कैथेटराइजेशन। और ये बहुत क्रिस्प सा टॉपिक था, एक 20-21 मिनट लगा हमको करने में, है ना। सो जनरली वी हैव फिनिश्ड दिस, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्वेश्चन आर जनरली, ये मत छोड़ना, कोई भी मत छोड़ना, जनरली इसको एक बार रिवाइज करके ही जाना, एटलीस्ट जितना यहाँ पे मैंने किया वो तो कम से कम रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्या होगा, दिस इज वीवीआई क्वेश्चन, और यहीं से ये जो कुछ क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन है, कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, उसमें से कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज डू दिस बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम, ठीक है। एंड इतना अगर कर लिए तो दिस विल बी फॉर दिस टॉपिक, है ना। एंड नेक्स्ट में अब क्या करा दूँ, न्यूरो करा दूँ या फिर कोई करा दूँ, वो आप नीचे आप जनरली कमेंट में लिख दो कि इसके बाद आपको क्या करना है। 3-4 टॉपिक बचे हैं एनाटॉमी के, उसके बाद पैथोलॉजी करेंगे, ठीक है। पैथोलॉजी ये बहुत भास्ट है ना, बट आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल। हेमाटोलॉजी को मैंने बहुत बहुत सिंपल किया वहाँ पे, सिर्फ अगर उतना हेमाटोलॉजी अगर आप कर लो तो यू विल बी गुड टू गो विथ एनी नीट पीजी एफएमजी कोई सा भी, ठीक है। मैंने सारा वहाँ पे कर दिया। सो प्लीज कमेंट बिलो कि इसके बाद एनाटॉमी का कौन सा टॉपिक चाहिए, एंड विल मीट इन द